भारतीय रेलवे सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा नहीं है, यह गरीब के सस्ते सफर का साधन है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की उम्मीद है, इसलिए इसके निजीकरण का भारी विरोध हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार अपने कदम पीछे नहीं ले रही है, और तो और उसने अगला कदम भी उठा लिया है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा के शब्दों के साथ सत्ता में आए मोदी जी ने देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेन के लिए बिडिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते 2022 तक पहली प्राइवेट ट्रेन पटरी के ऊपर होगी। मैं शुभम नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द गौरतलब में। आज हम रेलवे के निजीकरण के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और यही भी जानेंगे कि निजीकरण से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, यह तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। यह प्रश्न कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। प्राइवेट ट्रेनें कब शुरू होंगी? यह ट्रेनें किस रूट पर चलेंगी? इनका किराया कितना होगा? रेलवे की भूमिका क्या रहेगी? प्राइवेट ट्रेनों में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्या प्राइवेट ट्रेनें समय पर चलेंगी? यदि लेट होंगी तो उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या प्राइवेट ट्रेनें और सरकारी ट्रेनें साथ साथ चलेंगी? देश में अप्रैल 2022 में पहली प्राइवेट ट्रेन चलने की उम्मीद है। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 23 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें से 10 कंपनियां नई हैं, यानी उन्होंने कभी भी रेलवे से जुड़ा कोई भी काम नहीं किया है। बाकी 13 कंपनियां पहले से रेलवे से जुड़ी हुई हैं। प्राइवेट ट्रेन चलाने का इरादा रखने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट फंड, मैनेजर से लेकर पावर सेक्टर, खान पान की सुविधा देने वाली कंपनियां तक शामिल हैं। प्राइवेट ट्रेनें कब शुरू होंगी, अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहली प्राइवेट ट्रेन अप्रैल 2022 में चलने की उम्मीद है। 2025 तक 500 ट्रेन चलाने की तैयारी है। पहले चरण में 150 ट्रेनें तथा दूसरे चरण में 350 ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगला सवाल, इसमें यह ट्रेन किस रूट पर चलेंगी? यह ट्रेनें 109 रूटों पर चलेंगी। 150 से ज़्यादा ट्रेनों को चलाया जाएगा। मुंबई, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, हावड़ा, प्रयागराज, सिकंदराबाद, जयपुर, चेन्नई, बेंगलोर में 12 क्लस्टर बनेंगे तथा इन्हीं रूट पर यह ट्रेन कवर करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इनका किराया कितना होगा। प्राइवेट ट्रेनों का किराया उसे चलाने वाली कंपनियां तय करेंगी। इसमें सरकार या रेलवे का कोई भी दखल नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब यह निकलता है कि जो किराया आप अभी ट्रेनों में देते हैं उससे ज्यादा किराया आपको देना पड़ सकता है। अगला सवाल, रेलवे की इसमें क्या क्या भूमिका रहेगी? प्राइवेट ट्रेनों में सरकारी गार्ड तथा लोको पायलट सरकार के ही रहेंगे। यह बहुत सोचने वाली बात है कि जो ट्रेनें प्राइवेट हैं उसमें चलाने वाले गवर्नमेंट के व्यक्ति होंगे। निजी कंपनियां सरकार को 512 प्रति किलोमीटर चार्ज देंगी। अगला सवाल, प्राइवेट ट्रेनों में क्या क्या सुविधाएं होंगी? प्राइवेट ट्रेनों में दी जाने वाली सुविधाएं उसे चलाने वाली कंपनी या ऑपरेटर पर निर्भर होंगी। यह तो हम समझ ही सकते हैं कि जो सुविधाएं अभी भारतीय रेलवे द्वारा हमें मिलती हैं उससे काफ़ी बेहतर सुविधाएं हमें प्राप्त होंगी। अगला सवाल, क्या प्राइवेट ट्रेनें समय पर चलेंगी या लेट होंगी? उसके लिए क्या प्रावधान है? अभी तक आप देखते हैं कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो ट्रेनें चलाई जाती हैं वह कभी भी समय पर नहीं पहुंचती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए ट्रेन चलाने वाली कंपनियों को 95% यानी समय पर पहुंचने की गारंटी देनी होगी। 1% तक देरी होने पर उसे 512 प्रति किलोमीटर के हिसाब से 200 किलोमीटर का जुर्माना प्रति व्यक्ति को देना पड़ेगा। अगला सवाल, क्या प्राइवेट ट्रेनें और सरकारी ट्रेनें साथ साथ चलेंगी? जी हाँ, यात्रियों के पास दोनों ही ट्रेनों की चुनने की आज़ादी होगी। दोनों ट्रेनों के बीच करीब 1 घंटे का अंतर होगा, यानी किसी प्लेटफॉर्म पर यदि दोनों ट्रेनें खड़ी हुई हैं तो दोनों ट्रेनों को 1-1 घंटे के अंतराल से निकाला जाएगा। आप क्या सोचते हैं, रेलवे का निजीकरण एक सही कदम है या गलत? या निजीकरण से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यह जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार की पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल द गौरतलब के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।